साइकिल वालों की आपने बात करी, आपने सपा सरकार की बात करी। सपा सरकार का सीधा सीधा है, उन्होंने कहा कि अंबेडकर के सपनों का भारत हम बनाएंगे, मुस्लिम समाज को कहीं अच्छा शासक हम लोग दे पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक संघर्ष अंग्रेजी हुकूमत से लेकर के आज़ादी के बाद तक जिन दुख तकलीफ़ों को दूर करने के लिए उन्होंने काम किया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जिन शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को अधिकारों की बात की थी, दिलाए थे और फिर उनको संवैधानिक अधिकार दिलाए थे, तो उनको ख़त्म करने वाले लोग बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का भारत बनाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लोग जो दुख तकलीफें दूर करके उनके कारण जो सरकारी नौकरियों के माध्यम से जो आगे बढ़े हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सामाजिक स्टेटस जो सुधारा है, उन अधिकारी कर्मचारियों का डिमोशन करके एडीएम को एसडीएम बना करके, सीओ को इंस्पेक्टर बना करके, इंस्पेक्टर को दरोगा बना करके और दरोगा को सिपाही बना करके, ये डिमोशन करके शेड्यूल कास्ट के लोगों का, कर्मचारियों का, अधिकारियों को बाबा साहब का सपना है क्या? ये बाबा साहब अंबेडकर के दिए अधिकारों को, प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करने वाले लोग बाबा साहब का भारत बनाएंगे? कदापि नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी उनकी न कभी रही न कभी है। सबसे ज़्यादा जब भी वो सरकार में आते हैं, वो उनके लोग गाजीपुर से गाजियाबाद तक इस समाज पर, बाबा साहब अंबेडकर के मानने वाले लोगों पर बहुत बड़े पैमाने पर जुल्म करते हैं। चाहे वो क्वारसी कांड हो, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, चाहे वो ईंट भट्टा नंगला परसी अलीगढ़ का कांड हो, कोई भूले नहीं है लोग। उनका काम इस समाज की जुल्म जास्ती करना, इनके अधिकारों को छीनना उनका अपना एक काम है। और वो चाल चरित्र उनका, वोट के लिए मौखटा बदल सकते हैं, भाषा बदल सकते हैं, लेकिन अपना चरित्र बदलने वाले नहीं है। और ये समाज भी पूरी तरह से सावधान है। बहुजन समाज पार्टी की जब तक ये सरकार नहीं बना लेगा, तब तक ये लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। जो बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में मलाई मारने के बाद अपना जो स्टेटस जो कमजोर हुआ है, उसको, अपने भविष्य को सुरक्षित करने को जो दूसरे दलों में गए हैं, ये उनका सवाल है। और मिशन से भटकने की बात मैं उन गद्दारों के लिए मैं कह रहा हूं आपके माध्यम से कि मिशन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की चाहत पूरा करना, इस देश में बाबा साहब अंबेडकर, बुद्ध फूले शाहू के सपनों का भारत बनाना, ये मिशन है। इस मिशन पर माननीय बहन जी ने जब जब सरकार आई है, उस मिशन को अमली जामा पहनाने का काम बुद्ध फूले शाहू अंबेडकर संत कबीर महामाया नगर के आदर और सम्मान में योजनाएं, जनपद आदि बनाने का काम हुआ। ये मिशन है। दूसरी बात, बाबा साहब का जो मिशन अभी मैं बात कर रहा था कि इस देश के किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अर्थात बाबा साहब अंबेडकर की जो आइडियोलॉजी है वो समता मूलक समाज की है, जिसको बाबा साहब अंबेडकर के मूवमेंट को बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी किसी के साथ भेदभाव नहीं करने का जो संविधान कहता है, इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी इस देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकती हैं। इसीलिए उनकी जो आइडियोलॉजी समतामूलक समाज की है, उसमें ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, वैश्य, पाल, प्रजापति, मल्ला, कुशवा, निषाद, केवट, गुजर, अहीर, जाटव, चमार, वाल्मीकि, धोबी, पासी, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको माननीय बहन जी संगठन से लेकर के और विधायक बनाने तक, मंत्री बनाने तक सबको काम न करती हो। असली मिशन ये है बाबा की चाहत पूरा करना, और बाबा साहब की चाहत पूरी है कि इस देश का जो राजकाज हो वो संविधान के हिसाब से हो, और वो संविधान को अमली जामा केवल बाबा साहब अंबेडकर के मानने वाले ही पहना सकते हैं। केवल बाबा साहब अंबेडकर की बात करने वाले, वो दूसरे सामाजिक गैर बराबरी की व्यवस्था को टिकाए रखने वाले कभी बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं कर सकते। बाबा साहब का मिशन समतामूलक समाज, सभी लोगों के हितों की रक्षा। वो जिस पार्टी में जाकर के मिशन की बात कर रहे हैं, उन गद्दारों को पता नहीं है उनके समाज की, देश की 23% आबादी जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट बनती है, उस पूरी आबादी के, अनुसूचित जाति जनजाति के हितों की, अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण के बिल को जिसमें वो बोल रहे हैं, उसी पार्टी की सरकार ने भारत सरकार के बिल को फाड़ने का काम किया था। उन्हीं लोगों के उस नेता ने बुद्ध फूले शाहू अंबेडकर संत कबीर नगर महामाया नगर इन सब के आदर और सम्मान में बनाए गए 17 माननीय बहन जी द्वारा बनाए जिलों को 13 जनवरी 2004 को
ख़त्म करने का काम किया था। इतना ही नहीं, जब जब उनको मौका लगता है तब तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में विकास के लिए बनाई गई अंबेडकर विकास योजना को भी सबसे पहले ख़त्म करने का काम वही लोग करते हैं, जिसमें वो लोग कहते हैं मिशन से भटक गई हैं। आप समझ रहे होंगे जिन साइकिल वालों की वो बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ से गए गद्दार लोगों की बात कर रहा हूँ मैं जी। साइकिल वालों की आपने बात करी, आपने सपा सरकार की बात करी। सपा सरकार का सीधा सीधा है, उन्होंने कहा कि अंबेडकर के सपनों का भारत हम बनाएंगे, मुस्लिम समाज को कहीं अच्छा शासक हम लोग दे पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? क्या मुस्लिम समाज को बहुत अच्छी ताकत और दलितों को, शूद्रों को अच्छी ताकत वह दे पाएंगे? क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक संघर्ष अंग्रेजी हुकूमत से लेकर के आज़ादी के बाद तक जिन दुख तकलीफों को दूर करने के लिए उन्होंने काम किया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जिन शुल्का शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को अधिकारों की बात की थी, दिलाए थे और फिर उनको संवैधानिक अधिकार दिलाए थे, तो उनको ख़त्म करने वाले लोग बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का भारत बनाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लोग जो दुख तकलीफें दूर करके उनके कारण जो सरकारी नौकरियों के माध्यम से जो आगे बढ़े हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सामाजिक स्टेटस जो सुधारा है, उन अधिकारी कर्मचारियों का डिमोशन करके एडीएम को एसडीएम बना करके, सीओ को इंस्पेक्टर बना करके, इंस्पेक्टर को दरोगा बना करके और दरोगा को सिपाही बना करके, ये डिमोशन करके शुल्कास्ट के लोगों का, कर्मचारियों का, अधिकारियों को बाबा साहब का सपना है क्या? ये बाबा साहब अंबेडकर के दिए अधिकारों को, प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करने वाले लोग बाबा साहब का भारत बनाएंगे? कदापि नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी उनकी न कभी रही न कभी है। सबसे ज़्यादा जब भी वो सरकार में आते हैं, वो उनके लोग गाजीपुर से गाजियाबाद तक इस समाज पर, बाबा साहब अंबेडकर के मानने वाले लोगों पर बहुत बड़े पैमाने पर जुल्म करते हैं। चाहे वो क्वारसी कांड हो, उस बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, चाहे वो ईंट भट्टा नंगला परसी अलीगढ़ का कांड हो, कोई भूले नहीं है लोग। उनका काम इस समाज की जुल्म जास्ती करना, इनके अधिकारों को छीनना उनका अपना एक काम है। और वो चाल चरित्र उनका, वोट के लिए मौखटा बदल सकते हैं, भाषा बदल सकते हैं, लेकिन अपना चरित्र बदलने वाले नहीं है। और ये समाज भी पूरी तरह से सावधान है। बहुजन समाज पार्टी की जब तक ये सरकार नहीं बना लेगा, तब तक ये लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।